अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन वबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजुम मुनीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज की इस बज़्मे रहमत के अंदर आपके साथ चंद गुज़ारिशात करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम और ज़ुबान रहमतुल लिल आलमीन यानी कुरान हकीम, उसके चंद अल्फाज का मैंने सहारा लिया। वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया हमें यहाँ बैठे हुए, लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगा। और शाह साहब, पिछले चंद दिन से मुझे बुखार है और सिर्फ ये आपके वादे के मुताबिक हम यहाँ आ गए, तो उस वजह से भी ज़्यादा लंबी गुफ्तगू मुमकिन नहीं। और वैसे भी मेरा ये नज़रिया है कि गुफ्तगू 10-15 मिनट की भी अगर मेयारी हो तो वो बहुत अच्छी है, और अगर 15 घंटे की गुफ्तगू भी हो जिसमें कोई मेयार ना हो, कोई नज़रिया ना हो, कोई सोच ना हो, कोई लोगों की इस्लाह के लिए गुफ्तगू ना हो, तो वो 15 घंटे की गुफ्तगू भी बेमाना और बेमकसद है। और इतनी खूबसूरत महफिल जो ये सजी है आज की, और सबसे मुतासिर कुन चीज़ जो इस महफिल में मुझे नज़र आ रही है वो इस महफिल का अदब व एहतराम नज़र आ रहा है। और महफिल मिलाद की अदब व एहतराम ही उसकी खसूसियत होती है, वरना आज अक्सर मकामात पर मिलाद मुस्तफ़ा के नाम पर हुल्लड़बाजी हो रही है। न बोलने वाले की कोई बात समझ आती है, न सुनाने वाले की कोई बात समझ आती है। कोई उठ के नोटों की बरसात कर रहा होता है, कोई चल के इधर जा रहा है, कोई चल के इधर जा रहा है, कोई उठ के उधर बैठ रहा है, कोई उठ के उधर बैठ रहा है, कोई बेतुकी नाराबाजी हो रही है। क्या ये अदब है उस शख्सियत का जिसका अदब अल्लाह कुरान में बताता है? उधर से तो हम बयान करते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस जब लगती थी मदीना के अंदर, तो आपके गुलाम और नौकर सहाबा ऐसे बैठा करते थे, देखने वालों को लगता था इनके अंदर जान ही नहीं है, कि उनके कंधों पर, उनके सरों पर परिंदे आकर बैठ जाया करते थे। उन परिंदों को भी एहसास नहीं होता था कि ये बेजान कोई बुत है कि जीता जागता इंसान है। इस तरह अदब में बैठा जाता था, बावुजू बैठा जाता था। ये जो आजकल मिलाद के नाम पर हुल्लड़बाजी शुरू है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हिदायत दे। मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रहा, मैं जिस मिंबर पर बैठा हूँ ये मिंबर रसूल है, और मिंबर रसूल पर बैठकर आपको हक बात बगैर किसी खौफ के कह देनी चाहिए कि किसी को बुरी लगती है कि नहीं। अच्छा एक ही के आगे बनना है और वो है अल्लाह की जात, और बुरा बनना भी उसी के आगे से बचना है कि रब के आगे बंदा बुरा ना बने, वो भी एक रब की जात है।
जो हक बात है वो कह देना मेरे दोस्तों सबसे बड़ा जहाद है। और जिस तरह आप लोग बैठे हो, मुबारकबाद के मुस्तहक हो मेरे भाइयों। वो अदब का तकाजा है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि इस तरह महफिलें सुनी जाएं और ऐसी महफिलें की जाएं कि देखने वालों को पता चल जाए कि ये है अदब रसूल, ये है अज़मत मुस्तफ़ा, ये है शान हबीब रब्बुल आलमीन। जनाब, बड़े बड़े कुरैश के सरदार जब हजूर की महफिल में हदीबिया के मकाम पर एक वो आया, जनाब कुरैश का सरदार, मुझे नाम नहीं आ रहा आपका कि नाम शख्सियत का क्या था। जब वो हजूर की मजलिस से वापस होकर गए तो उन्होंने अपने साथियों को, मुशरिकीन को जाके कहा कि मैंने बड़े बड़े बादशाहों के दरबार देखे हैं, बड़े बड़े सुपर पावर जो उस वक्त के थे, उन शहनशाहों के दरबार में मैं गया हूं, लेकिन मैंने जैसा अदब मोहम्मद के गुलामों को करता देखा है उनका कहीं नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजूर वुजू करते हैं तो पानी जमीन पर नहीं गिरने देते। हजूर कलाम फरमाते हैं तो ऐसे सुनते हैं जैसे बेजान मुर्दे हैं। और हजूर जब किसी हुक्म का सादर फरमाते हैं हुक्म, तो एक दूसरे से बढ़कर अपनी जान देने के लिए आगे खड़े होते हैं। मैंने किसी दरबार में ऐसे मुअद्दिब और ऐसे जान देने वाले लोगों को नहीं देखा। तो आज हम उस अजीम शख्सियत की महफिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से बैठे हैं जिनका के अदब अल्लाह ने कुरान में फरमाया। और वैसे हम कहते हैं जनाब, हजूर आए हर इश्क वाले के घर में और दिल में आते हैं और महफिल में आते हैं। मेरा भी अकीदा और ईमान है कि हजूर आते हैं, तशरीफ़ लाते हैं। अगर हजूर आते हैं तो मौका भी तो ऐसा बनाओ ना जो हजूर के शान शान हो, जहाँ अदब भी नज़र आ रहा हो, ताज़ीम भी नज़र आ रही हो, मोहब्बत भी नज़र आ रही हो। ऐसा अदब बनाकर देखो तो हजूर क्यों नहीं आएंगे। हजूर तो अब आशिक के दिल में जिंदा है। मजलिस तो बड़ी बात है, तेरा और मेरा नबी तो हर आशिक के दिल में जिंदा हो जावे। तो एक ऐसे ही मेरी बात याद आ गई मुझे बातों में कि कुर्बान जाएं हजूर की निगाह पर भी। मदीने की सरजमीन थी तो एक नमाज पढ़ी जाती है, जो बारिश ना आए ना तो नमाज पढ़ी जाती है खुशकसाली के लिए। हजूर वो नमाज पढ़ा रहे थे। दौरान नमाज ही हजूर ने निगाह उठाई और अपना हाथ बुलंद किया, हाथ बुलंद किया और फिर हाथ को वापस खींच लिया और नमाज मुकम्मल की। जब नमाज मुकम्मल हो गई तो गुलामों ने पूछा कि हजूर आज एक नई चीज देखी। नमाज कौन सी थी? ये फर्ज नमाजों में से नहीं नमाज थी वो कोई, एक खुशकसाली के लिए नमाज पढ़ी जाती है। नमाज बारिश ना हो रही हो तो नमाज पढ़ी जाती है, वो पढ़ाई जा रही थी। गुलामों ने अर्ज़ की हजूर हमने एक नई चीज़ देखी। दौरान नमाज आपने निगाह उठाई, हाथ बढ़ाया और फिर हाथ नीचे खींच लिया। तो क्या चीज़ देखी? तो तेरे और मेरे नबी ने फरमाया मैंने निगाह उठाई जन्नत के बागों पे। मैंने निगाह उठाई तो मुझे जन्नत के बागात नजर आए और उस जन्नत के बाग में मैंने एक खजूर का दरख्त देखा और उस खजूर के दरख्त पर एक खजूरों का लटका हुआ गुच्छा देखा। और फिर मैंने हाथ बढ़ाया कि वो खजूरों का गुच्छा तोड़ लूं और फिर मेरा दिल किया कि ना तोड़ूं और ऐसे ही हाथ वापस ले आऊं। हजूर ने फरमाया मैंने खजूरें नहीं तोड़ी और वापस ले आया अपना हाथ। अब मैं पूछता हूं कुर्बान जाएं उस निगाह पर और कुर्बान जाएं उस हाथ पर। वो हजूर खड़े कहाँ हैं? मदीने की सरजमीन पर। और जन्नत का बाग कहाँ है? अर्श से भी आगे। और निगाह कहाँ पहुंची? मदीने में खड़े खड़े अर्श से भी आगे जन्नत के बाग में। और हाथ कहाँ पहुंचा? अर्श से भी आगे जन्नत के बाग में। हजूर ने फरमाया मैंने खजूर नहीं तोड़ी
इसलिए नहीं तोड़ी कि अगर मैं खजूर का गुच्छा दुनिया में तोड़ के ले आता तो क़यामत आ जाती, वो खजूर का गुच्छा ही ना खत्म होता। अब मैं पूछता हूँ, हजूर खड़े तो मदीने की सरजमीन पर हैं और निगाह कहाँ पहुँच गई? अर्श से भी पार जन्नत के बाग में। और जनाबे वाला हजूर का हाथ है मुबारक, दस्ते मुबारक, खड़ा तो मदीने की सरजमीन पर आप हैं और आपने हाथ बढ़ाया और पहुंच गया जन्नत के बाग के अंदर और खजूरों के गुच्छे पर। हम में से कोई जितना भी ताकतवर हो जाए, 6 फुट का कद, 9 फुट तक हाथ पड़ जाएगा। जहाज पर चढ़ जाएगा तो कहां तक पहुंच जाएगा? निगाह कहां तक देख सकेगी? उसके आगे नहीं देख सकेगी। कुर्बान जाएं उस निगाह पर और कुर्बान जाएं उस हाथ पर जो है तो मदीने की सरजमीन पर, देख भी अर्श पर रहा है और जन्नत के बाग को रहा है और खजूर का गोशा भी जन्नत के बाग में से तोड़ रहा है। जो निगाह जन्नत के बाग तक पहुंच सकती है, इस मजलिस को नहीं देख सकती। जो दस्ते शफकत मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर खड़े होते हुए भी अर्श के जन्नत के बाग में लगी हुई खजूर को तोड़ सकता है, क्या वो दस्ते शफकत तेरे और मेरे ऊपर नहीं आ सकता? वो दस्ते शफकत भी आ सकता है, वो निगाह भी आ सकती है, बशर्ते कि हम इश्क में भी बैठे हों, मोहब्बत में भी बैठे हों, अदब में भी बैठे हों, तो मुस्तफ़ा की निगाह से भी ओझल नहीं, आपके दस्ते शफकत से भी ओझल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये जी शाह साहब, आप तमाम मुंतज़ामिया और तमाम बैठने वाले शुरका मुबारकबाद के मुस्तहक हैं और मुबारकबाद के साथ साथ ये नजर करम है किबला सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह का, जो इससे सबसे बढ़कर है कि ऐसी मुकद्दस और पाक और मुतहर महफिल जो कि अदब के तकाज़ों को मलूज़ खातिर रख कर मनाई जा रही है और ये नकाद पजीर है, किसी कामिल की निगाह करम इन गुलामों पर है तो ये ऐसी मजलिस सजीला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आस्ताना अली हजरत भी सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह, फैज़ान हुजूर नाज़े जहां, फैज़ान हुजूर नाज़े जहां। मैंने ये माइक्रोफोन वाले से कहा है कि थोड़ी सी आवाज़ खोल दे क्योंकि मुझसे ऊंचा ज़्यादा नहीं बोला जा रहा, गले में खराबी की वजह से। तो ये बातों में बात मैंने कर दी, लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। मेरी इन बातों से भी बहुत कुछ आपने सीख लिया होगा। अब मैं चंद मिनट जो मैंने कुरान हकीम के जो लफ्ज पढ़े उस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। इनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे भाइयों 2 मुख्तसर सी आयात के अंदर सूरह अज़ाब की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई खसूसियात बयान कर दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ऐ नबी मैंने आपको शाहिद बनाकर भेजा, सुभान अल्लाह, मुबश्शिर बनाकर भेजा, नज़ीर बनाकर भेजा, दाई बनाकर भेजा और सिराजन मुनीर बनाकर भेजा। सुभान अल्लाह। ये 5 चीज़ें हमें नज़र आती हैं। आयत के लफ्ज़ का आगाज़ है, बंदा किसी मिलाद की महफिल में जाए ना तो कोई इल्म सीखे। जिसका मिलाद है ना उसका दिया हुआ दीन बंदा सीखे। जिसकी मिलाद है उसकी दी हुई शरीयत की कोई बात हम सीखें तो मिलाद में आना हमारा कबूल है और सीख कर चले जाएं आगे। फिर हमारा फरीज़ा है सीखना, खुद अमल करना और अगलों को सुना देना ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हो जाएं। तो सीखना ज़रूरी, क्योंकि इल्म ही इस्लाम की मेराज है। जहालत इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो कुरान की इन 2 आयतों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब की वो शान बयान कर दी जो दुनिया का क्या शायर बयान करेगा, ये दुनिया का क्या नात खान बयान करेगा। हर किसी ने अपने मोहब्बत के जज्बात अशार में भी बयान किए, नातों में भी बयान किए, तकरीरों और लेक्चरों में भी बयान किए, लेकिन जो शान फिर रब बयान करे उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। और कुरान मजीद को अगर आप गौर से देखें तो कुरान में गाहे बगाहे मुख्तलिफ मकामात पर
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब की शान की जो मुख्तसर सी झलकियाँ हमें दिखाई, या मैं कहूँ झलकियाँ दिखाई, वो हम में से किसी आलिम, किसी शायर, किसी नात खान का तो इतना इल्म और आता ही नहीं ना कि वो वहाँ तक पहुँच सके। और मैंने अर्ज़ किया शान भी नहीं दिखाई, शान की झलकियाँ, जैसे कि इश्तिहार चलता है ना, ट्रेलर चलता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में अपने हबीब की शान की कुछ झलकियाँ हमें दिखाई। हकीकी शान क़यामत के दिन नजर आएगी। हकीकी शान क़यामत के दिन नजर आएगी, जब कोई किसी का यार नहीं बचेगा, जहां ना किसी की दौलत काम आएगी, ना बिरादरियां और रिश्ते कुछ नजर आ रहे होंगे, न दोस्तियां यारियां नजर आ रही होंगी, ना अपने कोई यहाँ जो दुनिया की शान और शौकत है ये यहाँ वहाँ कुछ होगी। हर कोई नफ्सा नफ्सी के आलम में होगा और अपने ही पसीने में डूब रहा होगा। सूरज सवा नेज़े पर होगा, पुल सरात सामने होगी, रब की अदालत लगी होगी, मिज़ान लगे होंगे, और ये हमारे जो जिस्म के आज़ा हैं ये हमारे लिए गवाही देने के लिए तैयार खड़े होंगे कि हम करते क्या रहे। असल शान उस दिन नजर आएगी हजूर की, जो कि साहिब शफात के रूप में नजर आएगी। यहाँ कुरान में तो कुछ झलकियाँ हैं, और यही झलकियों में से जो चंद झलकियाँ यहाँ कुरान में अल्लाह ने फरमाई कि या अय्युहन नबिय्यु, ऐ नबी, मैंने आपको शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, नज़ीर बनाकर भेजा, दाई बनाकर भेजा और सिराजन मुनीर बनाकर भेजा। अब इन 5 बातों पर आने से पहले मैं थोड़ी सी गुफ्तगू नबी पर कर लूं, फिर समझ आ जाएंगी ये सारी चीजें बहुत आसानी से कि नबी क्या है, नबी किसको कहते। लफ्जी माना ही सिर्फ ले लें, मैं मजीद तशरीहात में नहीं जाऊंगा। नबी उसको कहते हैं जो ऐसी खबरें दें जो गैब हो। नबी किसको कहा जाता है? नबी उसको कहा जाता है जो हमें ऐसी खबर दे जिसको हमारी आंख ना देख सकती हो, ना देख रही हो। जिसको हमारी आंख देख रही है वो गायब नहीं है, जिसको हमारी आंख नहीं देख रही वो गायब है। हमारी आंख इस दुनिया को देख रही है, हमारी आंख जो ज़ाहिर हमें सूरज चांद सितारे नजर आ रहे हैं उसको देख रही है, हमारी आंख एक दूसरों को देख रही है, हमारी आंख मौसमों को बदलता हुआ देख रही है, हमारी आंख ये माइक्रोफोन देख रही है, हमारी आंख ये लाइट, ये बल्ब, ये बोतल, ये टेबल, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं। ये हमारे लिए गैब नहीं है कि हमारी आंख देख रही है। नबी वो होता है जो वो दिखाए, वो बताए जिसको हमारी आंख नहीं देख रही। समझ आ गई है मेरी बाबू? नबी वो होता है जो वो बताए, वो दिखाए जिसको हमारी ज़ाहिरी आंख नहीं देख रही होती। और नबी वो, अब नबी का लुग़वी माना और तर्जमा और माना भी यही है जो गैब की खबरें बताने वाला। अब नबी का माना तो हो गैब की खबरें बताने वाला, और आज का बंदा उठकर कहे कि नबी को गैब का इल्म ही नहीं। माना हो जिसको आपकी आंख नहीं देख रही उसकी खबर उसने देनी है, और कोई कहे कि नबी को गैब का इल्म ही नहीं, इससे बड़ी जहालत क्या हो सकती है। तो या अय्युहन नबियो, अल्लाह ने फरमाया ए नबी, इन्ना अरसलना, मैंने आपको शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर नज़ीर बनाकर भेजा, दाई बनाकर भेजा और सिराजन मुनीर बनाकर भेजा। गैब की खबर बताने वाला कौन है? नबी। और सबसे बड़ी गैब चीज क्या है जो हमारी आंख नहीं देख रही? खुद अल्लाह की जात। अल्लाह की जात हमारी ये आंख नहीं देख रही, जन्नत हमारी ये आंख नहीं देख रही, दोज़ख हमारी ये आंख नहीं देख रही, अर्श हमारी ये आंख नहीं देख रही, लौह और महफूज और कुर्सी हमारी ये आंख नहीं देख रही, फरिश्तों के वजूद को हमारी आंख नहीं देख रही,
पहले अंबिया जो 1,24,000 आए और अपना अपना वक्त मुतय्यन करके दुनिया से तशरीफ ले गए, पर्दा फरमा गए, उनको हमारी आंख नहीं देख रही। कुरान से पहले जितनी इल्हामी किताबें आईं उनको हमारी आंख नहीं देख रही। तो नबी वो दिखाने हमें आया है जिसको हमारी आंख नहीं देख रही। नबी हमें अल्लाह की ज़ात को पहचानने के लिए आया है, अल्लाह की ज़ात को दिखाने के लिए आया है। नबी हमें जन्नत और दोज़ख बताने के लिए आया है। नबी हमें फरिश्तों के वजूद को बताने के लिए आया है। नबी 313 रसूलों की खबर देने के लिए आए, इल्हामी किताबों की खबर देने के लिए आए। नबी वो होता है जो गैब की खबर दे। या अय्युहन नबी, अल्लाह ने फरमा दिया कि ऐ नबी गैब की खबरें बताने वाले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, गैब की खबरें बताने वाले। अब कुरान के पहले लफ्ज पर आ जाओ। कुरान के पहले सफ़े पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुत्तकी लोगों की निशानी बयान फरमाई, मोमिनों की पहचान बताई कि कौन मोमिन है, कौन कुरान से फैज़ हासिल कर सकता है। कुरान हिदायत तो हर किसी के लिए है, लेकिन हिदायत पाता सिर्फ मुत्तकी है। कुरान हिदायत सबके लिए, काफिर के लिए भी, सिख के लिए भी, यहूदी के लिए भी, पूरी आलमी इंसानियत के लिए कुरान हिदायत है। लेकिन कुरान से हिदायत पाने के लिए मुत्तकी बनना ज़रूरी है, मोमिन बनना ज़रूरी है। हिदायत सबके लिए है। हिदायत पाता वो है जो मुत्तकी और मोमिन हो। और मुत्तकी और मोमिन की पहली शर्त कुरान में अल्लाह ने क्या बयान फरमाई? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। सुभान अल्लाह। कुरान से हिदायत वो पा सकता है जो मुत्तकी हो। और मुत्तकी की पहली निशानी, अगली निशानियों में मैं नहीं जाता, ये सूरह बकरा की शुरू की मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ कि जो हिदायत की निशानियाँ हैं, पहली निशानी पर ही सिर्फ बात करूँगा। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। अल्लाह ने फरमाया मुत्तकी की पहली निशानी ये है कि उसका गैब पर ईमान होता है। किस गैब पर ईमान? गैब की खबरें देने वाले ने जो कहा, उसकी जुबान से जो निकला। गैब पर ईमान, गैब की खबरें देने वाले की जुबान से जो निकला उसको उसने तस्लीम कर लिया। ये मुत्तकी की पहली निशानी है। और गैब की खबरें देने वाला कौन है? मुस्तफ़ा करीम की ज़ात पाक। तो नबी की ज़्यादा की तफसीर में नहीं जाता। अगर सिर्फ नबी लफ्ज़ पर ही गुफ्तगू करने बंदा बैठे ना, तो बहुत वक्त दरकार है। सिर्फ आपकी दिलचस्पी के लिए अर्ज़ कर दूंगा, नबी लफ्ज़ की मफ़हूम जानने के लिए आप दो लोगों का मुताला कर लीजिए, एक अहमद रज़ा बरेलवी साहब का और एक अहमद सईद काज़मी साहब का। मेरी नज़र में इन लोगों ने नबी की जो तारीफ़ में लिखा है, बहुत खूबसूरत और कमाल लिखा है। अगर इनकी इस पर आप थोड़ा सा अगर मुताला कर लें तो आप इस कश्मकश से बाहर आ जाएं कि गैब क्या होता है और गैब की खबर क्या होती है, ये और गैब का इल्म किसको होता है और किसको नहीं होता है। इस कश्मकश से बाहर आने के लिए ये नबी लफ्ज़ पर थोड़े से आप मुताला कर लीजिए। अहमद रज़ा बरेलवी साहब को और अहमद सईद काज़मी साहब को और भी बहुत लोगों ने लिखा है, लेकिन क्योंकि इन लोगों का ताल्लुक़ बरे सगीर से और अपनी ज़ुबान से वाकिफ़ है और एक हमारी समझ के हिसाब से लिखा है, तो ज़रा आसानी से हमें समझ आ जाता है। अब ये आगे मैं आता हूँ। 10:15 हो गए, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए गैब की खबरें बनाने वाले, मैंने तुम्हें शाहिद बनाया। शाहिद कहते हैं गवाह को। मैंने आपको मुबश्शिर बनाया। मुबश्शिर कहते हैं खुशखबरी देने वाले को। मैंने आपको नज़ीर बनाया। नज़ीर कहते हैं डराने वाले को। मैंने आपको दाई बनाया। दाई कहते हैं ऐलान करने वाला, किसी की तरफ बुलाने वाला। और मैंने आपको सिराजम मुनीर बनाया। सिराजम मनूर, मुनीर कहते हैं चमकता हुआ सूरज। अब इन 5 बातों का मैं मुख्तसर 10 मिनट के अंदर आपसे बात करता हूं कि शाहिद कौन होता है। रब ने फरमाया ना शाहिद, ये कुरान के लफ्ज है। आप डिक्शनरियों में जाने की जरूरत ही नहीं, लुगतों में जाने की जरूरत ही नहीं। शाहिद को समझ लिए क्या माना है। मुबश्शिर किसको कहते हैं, सिराज किसको कहते हैं, मुनीर किसको कहते हैं, दाई किसको कहते हैं, नज़ीर किसको कहते हैं, तो सारे के सारे पर्दे खुल जाते हैं। सुभान अल्लाह।
ऐ गैब की खबरें मनाने वाले, मैंने आपको क्या बनाकर भेजा? शाहिद। शाहिद का उर्दू माना होता है गवाह। शाहिद किसको कहते हैं? गवाह। गवाह को शाहिद कहते हैं, गवाह को। और गवाह कौन होता है? जो हाजिर हो। बड़ा सही से जवाब दिया। शाहिद अरबी का लफ्ज है, इसका उर्दू का माना है गवाह। गवाह किसको कहते हैं? गवाह उसको कहते हैं जो हाजिर हो, जो मौजूद हो। जो हाजिर ना हो, मौजूद ना हो, नाजिर ना हो, सामे ना हो, जो कुछ देख ना रहा हो, कुछ सुन ना रहा हो, मौजूद ना हो, वो शाहिद नहीं, गवाह नहीं। क्या बात। दुनिया की किसी अदालत में आप चले जाएं, थाने में चले जाएं, गवाहों को बुलाया जाता है। इस केस के लिए जी फलाना गवाह आ जाए, फलाना गवाह आ जाए। अब कोई गवाह जज के सामने पेश हो और जज उससे पूछता है, जनाब आपने क्या देखा, क्या सुना? जज यही पूछता है कि जनाब वकूआ जो हुआ है, जिस कत्ल का वकूआ, चोरी का मुकदमा, डकैती का मुकदमा, जो भी है, कि जी आप जो शाहिद बनकर आए हो इस मुकदमे में, गवाह बनकर आए हो इस मुकदमे में, तो ज़रा ये बताइए आपने क्या देखा और क्या सुना। और अगर वो ये कह दे कि मैंने ना देखा ना सुना, तो जज कहता है भाई बाहर तशरीफ ले जाइए। आपने ना कुछ देखा ना कुछ सुना, तो आप गवाही देने के लिए क्या आए हैं? गवाही तो उसकी कबूल होगी जो शाहिद है, जो देखने वाला है, जो सुनने वाला है। जब आपने सुना ही कुछ नहीं, या सुना नहीं तो देखा ही कुछ नहीं, ना देखा है ना सुना है, तो मैं आपकी क्या गवाही लूं? तशरीफ ले जाइए। तो यहाँ जब उस गवाह की गवाही मौजूद नहीं, जो शाहिद ना हो, मौजूद ना हो, तो मैं पूछता हूँ अल्लाह ताला ने अगर अपने हबीब को शाहिद के लफ्ज से नवाजा है, क्या हबीब मैंने आपको शाहिद बनाया, तो साबित हुआ कि हुजूर शाहिद तभी हैं जब हर जगह पर मौजूद हैं, देख रहे हैं और सुन रहे हैं। अगर कोई शाहिद है तो देख भी रहा है और सुन भी रहा है। एक बात की मैं वजाहत कर दूं कि अल्लाह हर चीज का जाती इल्म रखने वाला है, अल्लाह जाती निगाह रखने वाला है, अल्लाह जाती समात रखने वाला है, अल्लाह जाती इल्म रखने वाला है। बाकी इस दुनिया में किसी के पास जो कुछ भी है रब की अता है। अल्लाह हाजिर और नाजिर अपनी जात की वजह से है, और हजूर हाजिर और नाजिर रब की अता की वजह से। ये खालिक और मखलूक का फर्क हर जगह पर रहता है और रहना चाहिए, और इसको हम रखते हैं। और इसी को जब कोई ना रखे तो वो शिरक में जाता है, वरना रब की दी हुई ताकत को अगर कोई बयान करे तो वो शिरक में नहीं जा रहा, रब की जात की इल्म को तो मान रहा है, रब की अता को आगे हम बात कर रहे हैं। तो अल्लाह ने यहाँ कुरान में अता किया अपने हबीब को। क्या अता किया? कि इन्ना अरसलना का शाहिद, क्या है हबीब मैंने आपको शाहिद और गवाह बनाकर भेजा। अब पता चल गया कि हजूर शाहिद हैं, गवाह हैं, मौजूद हैं, हाजिर हैं, नाजिर हैं। सबसे पहले शाहिद किस चीज़ पर है? सबसे पहले सबसे पहले हजूर किस चीज़ पर गवाह हैं? सबसे पहले हजूर गवाह हैं अल्लाह के एक होने पर। ये तौहीद में अर्ज कर रहा हूं आपके सामने। काबे के अंदर 300 कितने बुत थे जी? 360 बुत थे काबे के अंदर। हजूर के ऐलान नबूवत से पहले हजूर ने उन बुतों को उठा बाहर फेंका अपनी 23 साल की मेहनत के बाद, और उस काबे को जो कि 300 बुतों की परस्तिश की आमाजगाह था, उसको एक खुदा का घर बनाया। तो सबसे पहले हजूर शाहिद हुए अल्लाह के एक होने पर। तूने और मैंने तो रब को नहीं देखा, लेकिन मुस्तफ़ा की निगाह ने रब के जलवों का दीदार किया। तो सबसे पहले हजूर शाहिद ला इलाहा इल्लल्लाह पर, उसके बाद हजूर शाहिद मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, उसके बाद हजूर शाहिद अर्श और कुर्सी पर, उसके बाद हजूर शाहिद जन्नत और दोज़ख पर, उसके बाद हजूर शाहिद फरिश्तों के वजूद पर, उसके बाद हजूर शाहिद 1,24,000 अंबिया की नबूवत पर, उसके बाद हजूर शाहिद क़यामत के दिन पर,
उसके बाद हजूर शाहिद हौज़े कौसर पर, उसके बाद हजूर शाहिद पुल सरात पर गुजरने पर और मिजान पर और रब के जज की कुर्सी पर बैठकर लोगों का फैसला करने पर शाहिद वही होता है जो इन तमाम चीज़ों का मुशाहिदा कर रहा हो। जो जिसने कुछ देखा ही ना हो उसको क्या गवाह बनाना है किसी। और इसके बाद सबसे आखिर में हजूर शाहिद पता किस चीज़ पर है? आपके और मेरे अमलों पर नूरे नबूवत की निगाह से। सुभान अल्लाह। मेरे इन लफ्ज़ों को कोई गलत मानों में न ले जाए, इसलिए मैं दोबारा वजाहत कर दूं। हजूर आपके और मेरे अमलों पर गवाह हैं और हाजिर और नाजिर हैं। किस निगाह से? नूरे नबूवत की निगाह से। सुभान अल्लाह। और जो इस तरह हाजिर और नाजिर और नूरे नबूवत की निगाह का एतराज करता है वो रब की ताकत का एतराज करता है। खुद हजूर शाहिद नहीं अपनी जाती ताकत से, हजूर शाहिद हैं अल्लाह की अता ही हुई शहादत से। और नूरे नबूवत भी रब ने अता किया और नूरे नबूवत की ताकत से तेरे और मेरे अमलों का भी उसूर मुशाहिदा कर रहे हैं। तेरे और मेरे दिल में क्या है उसका भी मुशाहिदा कर रहे हैं। और इस महफिल में तू और मैं किस नियत से आए हैं वो भी हजूर मुशाहिदा कर रहे हैं। दीन सीखने आए हैं, सिखाने आए हैं कि नोटों के लिए आए हैं या अपनी जाती तशहीर के लिए आए हैं, इसका भी हजूर मुशाहिदा कर रहे हैं। तो तेरा और मेरी नबी शाहिद है, हर जगह पर शाहिद है। और उसके बाद अगले लफ्ज पर आ जाइए कि खुशखबरी सुनाने वाले। उस शाहिद की जुबान से जो निकला उस पर लब्बैक कहने वालों को खुशखबरी जन्नत की सुनाने वाला। सुभान अल्लाह। और नज़ीर किस चीज़ पर है? उस जुबान पर एतराज़ करने वाला, हजूर के कलाम को शक से सुनने वाला। ये ऐसे क्यों हो सकता है तो ऐसे नहीं, तो ऐसे है तो ये कैसे हो सकता है तो ये कैसे हो सकता है। और हजूर के बताए हुए शरीयत को और दीन को पसे पुष्ट रखने वाला, उनके लिए हजूर नज़ीर, दोज़ख का अज़ाब दिलाने वाले। और अगली दो चीज़ें, दाई, अल्लाह के ऐलान के दाई, लोगों को रब की तरफ पुकारने वाला दाई। जैसे इस वक्त मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, मैं आपको किसकी तरफ बुला रहा हूँ? अल्लाह की तरफ। अल्लाह की तरफ। अपने नारे नहीं लगवा रहा, अपने नारों के लिए नहीं बुला रहा, अपने लिए वोट नहीं मांग रहा, अपने लिए हुकूमत नहीं मांग रहा। जो जैसे हम लगे हुए हैं जी जिंदाबाद और मुर्दाबाद, आया ही आया, गया ही गया, ट्रक की बत्ती की वजह 70 साल से लगे हुए हैं, अल्लाह जाने कब तक लगना है। तो वो काम हम यहाँ नहीं कर रहे। हम यहाँ अल्लाह की दाई के तौर पर बैठे हैं। और सबसे बड़ा दाई जिसको रब ने कुरान में फरमाया, अल्लाह ने फरमाया मैंने हबीब आपको शाहिद, मुबश्शिर, नज़ीर और उसके बाद दाई बनाकर भेजा। दाई किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ दाई, अल्लाह की तरफ लेकर जाने वाला, बुलाने वाला। अगर अल्लाह के पास किसी ने आज पहुंचना है उसके कुर्ब में तो इस दाई के साथ जाना पड़ेगा, इस दाई के कदमों से चिपटना पड़ेगा, इस दाई की इत्तबा करनी पड़ेगी, इस दाई की पैरवी करनी पड़ेगी, इस दाई के साथ साथ चलना पड़ेगा, तभी वो अल्लाह तक पहुंच जाएगा बंदा। तो अल्लाह ने फरमाया मैंने दाई बना कर फरमाया। और आखिरी बात कुरान की अल्फाज के अंदर है सिराजम मुनीरा, कि मैंने आपको खाली सिराज या खाली मुनीर नहीं कहा, दोनों लफ्जों को इस्तेमाल किया। सिराजम मुनीरा, सिराजम मुनीरा चमकता हुआ चिराग या चमकता हुआ सूरज। खाली सूरज नहीं कहा अल्लाह ने, खाली चिराग भी नहीं कहा, चमकता हुआ लफ्ज इस्तेमाल किया है। इसलिए कि सूरज इस वक्त है नहीं, सूरज इस वक्त है नहीं, सुबह होगा ना, इस वक्त नहीं है, लेकिन हुजूर तो है। अगर खाली सूरज से तशबीह दे दी जाती तो जब रात को सूरज गया तो क्या हुजूर भी गए? सूरज के आगे बादल भी तो कभी आ जाते, उसकी रोशनी और चमके नहीं पड़ती जमीन तक।
सूरज को कभी ग्रहण भी तो लग जाता है, उस वक्त भी उसकी रोशनी लुक जाती है। इसलिए नहीं फरमाया कि तू हबीब खाली सूरज है, फरमाया तू वो सूरज है जो हर वक्त चमक रहा है, जो 1400 साल पहले भी चमक रहा था, आज भी चमक रहा है, क़यामत तक चमकेगा। हर आशिक के दिल में चमक रहा है। तू जिधर जाएगा ये चमकता हुआ सूरज तेरे सामने होगा। तू मुसल्ले पर खड़ा होगा तो मुसल्ले पर नमाज कैसे पढ़नी है, चमकता हुआ सूरज तुझे रहनुमाई करेगा। रोजा कैसे रखना है तो ये चमकता हुआ सूरज तेरी रहनुमाई करेगा। सदका कैसे देना है तो ये चमकता हुआ सूरज तेरी रहनुमाई करेगा। हज करनी है तो यही चमकता हुआ सूरज तेरी रहनुमाई करेगा। और दुनिया में बैठकर माँ बाप के साथ क्या सलूक करता है, यही चमकता हुआ सूरज रहनुमाई करेगा। औलाद की परवरिश कैसे करनी है, यही चमकता हुआ सूरज तेरी रहनुमाई करेगा। दुनिया में कारोबार कैसे करते हैं, यही चमकता हुआ सूरज तेरी रहनुमाई करेगा। जिस काम जिस शोबे से तेरा ताल्लुक है, उससे जब भी रहनुमाई लेने लगेगा, ये देखेगा सूरज चमक रहा है। ना रात होगी इसको तो गरूब होगा, ना के ग्रहण आ सकता है, ना बादल आ सकते हैं। रब ने फरमाया चमकता हुआ सूरज तेरे सामने खड़ा हुआ। इसी चमकते हुए सूरज की सीरत को पकड़ो, सुन्नत को पकड़ो और रब तक पहुंच जाओ। कोई काम उस वक्त तक इबादत नहीं बन सकती जब तक कि इत्तबाए रसूल में ना की जाए। और दुनिया का हर वो काम इबादत बन जाता है जब उसको इत्तबाए रसूल में कर दिया जाए। मुसल्ले पर खड़े होकर 2 रकत नमाज उस वक्त तक इबादत नहीं बन सकती जब तक कि वो 2 रकत नमाज इत्तबाए रसूल में ना पढ़ी जाए। काबे का किया हुआ तवाफ उस वक्त तक इबादत नहीं बन सकता जब तक कि इत्तबाए रसूल में वो तवाफ ना किया जाए। रमजान के रोजे में रखा हुआ रोजा उस वक्त तक इबादत नहीं बन सकता जब तक कि इत्तबाए रसूल में रोजा ना रखा जाए। 5 मिनट में अर्ज करूं, रोजा तो सुबह सादिक से लेकर शाम तक खाना पीना छोड़ रहा है ना। अब अगर हम में से कोई ये सोचे कि जी मैं 10 मिनट बाद रोज़ा रखूंगा और 10 मिनट पहले खोल लूँगा, तो 10 मिनट से अल्लाह को क्या फ़र्क पड़ता भाई। जहाँ अगर आपने 5 बजे अगर सहरी करनी है तो कोई कहे मैं 5:10 पे कर लूँगा, तो रब कहेगा खैर है। लेकिन अगर उस वक्त मुकर्रा से बाद में की हुई सहरी और वक्त मुकर्रा से पहले किया हुआ अफ्तार, वो रोज़ा इबादत नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा कि वो इत्तबाए रसूल नहीं है। अफ्तार और सहर का वो वक्त होगा जो सरकार ने इख्तियार किया, इत्तबाए रसूल है। वरना चंद मिनट से क्या ऊपर नीचे रब को फर्क पड़ रहा है। काबे का तवाफ जिस तरह हजूर ने अदा किया उस तरह जाकर करोगे तो वो इत्तबाए रसूल में आकर तवाफ भी इबादत बनेगा। वरना करोड़ चक्कर काबे का लगाता रहा, इबादत नहीं। मुसल्ले पर चढ़कर 2 रकत नमाज उस अंदाज में नहीं पड़ेगा जिस अंदाज में सरकार ने पढ़ी, जिस तरफ रुख करके पढ़ी, जिस तरह सजदा किया, जिस तरह क़याम किया, जिस तरह रकू किया। तो करोड़ सजदे करता रहे लेकिन इत्तबाए रसूल के बगैर करता रहे, इबादत ही नहीं बनेगी। और इसी तरह बाकी काम जिनको हम दुनियादार काम कहते हैं, हालांकि मैं दुनिया का तसव्वुर मैं ही कायल ही नहीं हूँ, मैं दीन और दुनिया के तसव्वुर का ही कायल नहीं हूँ, मैं दुनिया और आखिरत के तसव्वुर का कायल हूँ। अब वो काम हम सब इबादत बना सकते हैं अगर उनको भी इत्तबाए रसूल में करें। माँ बाप हमारे इत्तबाए रसूल में आकर उनका वैसे अदब करोगे जैसे हुजूर ने फरमाया, तो माँ बाप तो तेरे इबादत बन गई। औलाद तेरी परवरिश तो उनकी करनी ही करनी है। अब औलाद की परवरिश बंदा उस अंदाज में करे जो इत्तबाए रसूल में हो, औलाद तेरी परवरिश भी उनकी बन गई इबादत। ये पानी है, पानी मैं उस तरह पीऊं, उस तरह से घूंट लेकर पीऊं, बैठ के पीऊं, 3 सांस में 1 गिलास पानी का पीऊं, पानी मैंने पिया, प्यास भी अपनी बुझाई, बन गई इबादत, क्योंकि इत्तबाए रसूल में। समझ रहे मेरी बात?
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। रोटी हमने खानी है उस तरह खाओ जैसे हुजूर तनावल फरमाते थे। रोटी भी हमारी, पेट भी हमारा, भूख भी हमारी बुझनी है। इत्बाए रसूल में रोटी खाएगा तो क्या बन गई? इबादत। इबादत। अब कारोबार हमने करने हैं, दुकानें हमने चलानी है, सियासत हमने करनी है। करोगे वैसे जैसे हुजूर की इत्बा में है। कारोबार तो तेरा चमकना है, दुकान तो तेरी है, सियासत तो तेरी है, बिजनेस तो तेरा है, लेकिन करेगा उस तरह जो इत्बाए रसूल है तो क्या बन गया? इबादत। इबादत बन गया। तो सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी कर, इत्बाए रसूल में कर, वो इबादत हो जाएगी। तो ये ऐसा चमकता हुआ सूरज है, ऐसा सिराजम मुनीर है जो हर वक्त चमक रहा है, जिसको ना गिरहन है, जिसको ना रात आनी है। जिंदगी के जिस लम्हे में जिस जगह पर बूढ़ा नजर उठाए तो उसके लिए भी सिराजम मुनीर, बच्चा निगाह उठाए तो उसके लिए भी चमकता हुआ सूरज, जवान निगाह उठाए तो उसके लिए भी चमकता हुआ सूरज, मर्द उठाए तो उसके लिए भी चमकता हुआ सूरज, औरत निगाह डाले तो उसके लिए भी चमकता हुआ सूरज। हर किसी के लिए हिदायत का मरकज मुस्तफा करीम की जात है। और आपकी इत्बा हर चीज को इबादत बना देगी। तेरा बोलना भी इबादत बन जाएगा, चलना भी इबादत बन जाएगा, सुनना भी इबादत बन जाएगा, देखना भी इबादत बन जाएगा, सोचना भी इबादत बन जाएगा, कमाना भी इबादत बन जाएगा, बच्चों को पालना भी इबादत बन जाएगा, रिज़्क़ के हलाल कमाना भी इबादत बन जाएगा। शर्त एक ही रख ले, इत्बाए रसूल, तो हर चीज इबादत इबादत बन जाएगी। एक शेर में मुझे किसी ने, एक बंदे ने बताया कि वो यही दुआ इबादत का मग़ज़ होता है। एक जगह पर गुफ्तगू हो रही थी एक मजलिस में, एक साहब ने कहा जी दुआ इबादत का मग़ज़ है। मैंने कहा मुझे पहले ये तो बताएं, मान लिया दुआ इबादत का मग़ज़ है, इबादत किस शय का नाम? इबादत किस शय का नाम है जिसके बाद मग़ज़ आनी है दुआ? पहले ये तो मुसलमान को पता लग जाए कि इबादत क्या है, ताकि उसके बाद वो ऐसी दुआ हो जो मग़ज़ हो जाए। इबादत का मग़ज़ तो दुआ निकाल रहे हैं हम, तो इबादत क्या है भाई? तो इबादत मैंने आपको क्या बताया, क्या है? इत्बाए रसूल। इत्बाए रसूल आएगी तो मोहब्बत रसूल आएगी, मोहब्बत रसूल आएगी तो ईमान कामिल होगा, ईमान कामिल होगा तो रब का महबूब बन जाएगा, रब का महबूब बन जाएगा तो हर तरफ मग़ज़ ही मग़ज़ होगा। दुआ किसी इबादत का मग़ज़ नहीं, इत्बाए रसूल हर चीज का मग़ज़ है। आज मोहब्बत के कोई दावे करे ना, नारे मारे, और इत्बा नजर ना आए, मोहब्बत कोई नहीं, मजाक होगा फिर। अब नारे तो मैं मारूं, नारा जी फलाना, नारा जी फलाना नारा, और कौल हमारा और हो, फेल हमारा और हो। जैसे कि वो एक बात मुझे याद आ गई, आखिरी बात करके इजाज़त चाहूँ, 10:30 हो गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया। हजूर ने देखा कि सहाबा जो है ना, वो जब वुज़ू हुजूर फरमाते थे तो पानी नीचे नहीं गिरने देते थे, अपने हाथों में ले लेते थे बरकतन और अपने जिस्म पर मलते थे और हर तरफ। अब हजूर ने मना तो नहीं किया ना। आज कोई लोग हमें ये कहते हैं दिखाएं मिलाद कहाँ लिखा है, मिलाद में शिरकत करना, महफिल मिलाद मनाना कहाँ लिखा है? तो मैं पूछता हूँ, ये जो मैंने अर्ज़ किया कि हजूर वुज़ू करते थे और वो पानी का कतरा भी नीचे नहीं गिरने देते थे, अपने जिस्मों पर मुंह पर मल लेते थे, ये कहाँ लिखा है? ये एक मोहब्बत के जज्बात होते हैं और ये अंदर की कैफियत होती है। तो मिलाद भी एक मोहब्बत का जज्बा है, एक अंदर की कैफियत है, एक रब की बारगाह में शुक्राना अदा करना है कि उसने हमें हिदायत के लिए ये सिराजम मुनीर अता फरमाया, बशर्ते के ये मिलाद भी फिर इस तरह हो जैसे आज आप बैठे हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हुल्लड़बाजी ना हो रही हो, इधर से अजान हो रही हो, आप मिलाद हो रहा हो, ना कोई नमाज नजर आ रही हो। हाँ जी, तो वो भी फिर अजीबो गरीब सूरत हाल बन जाएगी। मैं फिर दुआ ही मांग सकता हूँ, अल्लाह हमारे उन भाइयों को हिदायत दे, आमीन। जो किसी वजह से कुछ गुमराही की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे दे, जिससे हमारे मसलक पर उठने वाले एतराज़ात रुक जाएं। आमीन। तो जनाब
वो ये मामूल था उन सहाबा का। तो हुजूर ने कहा कि ये तुम्हें क्या चीज़ उभारती है, तुम्हें इस चीज़ पर, तुम्हें क्या चीज़ उभारती है चीज़ पर कि तुम मेरे जिस्म से लगे हुए पानी को भी नीचे नहीं गिरने देते और उसका भी इतना अदब करते हो। तो उन्होंने कहा कि मोहब्बत, इश्क, ताज़ीम। तो हुजूर ने फरमाया कि मोहब्बत, इश्क और ताज़ीम, ये उस हदीस का मैं एक मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ आपके सामने कि ये जो नज़र आ रही है कि आप पानी भी नीचे नहीं गिरने दे रहे हो, ये मेरा मोहब्बत और मेरा इश्क और मेरी ताज़ीम आप लोगों के रवैयों से भी ज़ाहिर होनी चाहिए। मोहब्बत और ताज़ीम, इश्क रसूल रवैयों से भी जनाब ज़ाहिर होनी चाहिए। ये मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, निचोड़ अपनी सारी गुफ्तगू का 40-35 मिनट की गुफ्तगू का। और उसके बाद हुजूर ने फरमाया कि ठीक है ये करो कि पानी आप नीचे नहीं गिरने देते। हुजूर ने मना नहीं फरमाया, क्योंकि इस्लाम 4 चीज़ों पर मुनहसर है। हुजूर ने जो फरमाया इस्लाम है, हुजूर ने जो किया इस्लाम है, हुजूर ने जिससे रोका वो इस्लाम है, और हुजूर ने जिससे नहीं रोका वो भी इस्लाम है। समझ गए ना मेरी बात? जो हुजूर ने फरमाया इस्लाम है, जो हुजूर ने किया इस्लाम है, जिससे हुजूर ने रोका वो इस्लाम है, और जिससे हुजूर ने नहीं रोका वो भी इस्लाम है। तो हुजूर ने जब नहीं रोका कि पानी, तो हुजूर कहते नहीं पीजिए, नहीं ना करो ये कि मेरा पानी जिस्म से लगा हुआ नीचे गिरने दो, मत हाथों पर लो। हुजूर भी हुजूर ने नहीं रोका, तो इससे मतलब हुजूर ने नहीं रोका तो इस्लाम है। हुजूर ने मिलाद से भी नहीं रोका तो इस्लाम है। हुजूर ने मोहम्मद लफ्ज़ सुनकर अंगूठों को चूम कर आंखों पर रखने से भी नहीं रोका, इस्लाम है। तो तकलीफ आज 1500 साल बाद क्यों है बाज़ दोस्तों को? तो मेरे मोहतरम भाइयों, हुजूर ने फरमाया हाँ ठीक है ये आप लोगों ने किया, लेकिन इसके साथ साथ 3 काम और भी करो। हुजूर ने फरमाया इसके साथ 3 काम और भी करो। वो क्या? हुजूर ने फरमाया एक तो हमेशा सच बोलना, और दूसरा हुजूर ने फरमाया अमानत में कभी खियानत ना करना, और तीसरा हुजूर ने फरमाया हमसाये से अच्छा सलूक करना। हमसाये से अच्छा सलूक करना। अब मेरे दोस्तों आओ अपने रवैयों को हम देखें। नारे तो बड़े हैं हमारे, मेरे समय दावे तो बड़े हैं हमारे, सच बोलने में भी डंडी मार जाते हैं। जैसे पहले सरदार साहब का इन्होंने वाक़या सुनाया कि हज़रत सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि झूठ ना बोलना, क्या सर कट जाए, चाहे सर कट जाए, झूठ ना बोलना। एक दफ़ा दुकान पे बैठ के सच बोल, कारोबार करते हुए सच बोल, अल्लाह वो बरकत डालेगा ना, 100 रुपया नहीं मुकेगा। और झूठ बोलकर कमाया हुआ करोड़ रुपया टके का बन जाएगा। आजकल तो खैर टका भी रुपया से ऊपर चला गया, अब तो टका कहते हुए भी शर्म आती है। टका बांग्लादेशी करेंसी का नाम है। किसी ज़माने में कहा जाता था वो करेंसी बड़ी नीचे होती थी, ये टके का बंदा नहीं है। अब आजकल 1 टके की शायद 2 रुपए हैं, तो आजकल रुपया टके से भी नीचे है हमारी इकानमी की। अब वो हालात हुई है और मईशत की। तो हुजूर ने फरमाया सच बोलो, अमानत में खयानत ना करो, और हमसाये से अच्छा सलूक करो। हम साया, ये आखिरी लफ्ज़ अर्ज़ करके, हम साया पर कभी आपने गौर किया? हम साया, हिक्को दुख हिक्को सुख, हिक्को खुशी हिक्को गम, हम साया। एक दरख्त है ना, उसका साया नीचे है, उसके नीचे आप बैठे हो तो एक दरख्त एक साया। तो अल्लाह ने जो फरमाया हम साया, और हम साया का इतना अल्लाह और उसके रसूल ने हकूक बयान फरमाए कि रसूलुल्लाह जब बयान फरमाते थे तो सहाबा को ये शक हुआ कि कहीं विरासत में भी हम साया शरीक ना हो जाए। हम साया, एक ही साया, एक ही दुख सुख। और आज क्या हालत हुई है। और अगर हम इस्लाम के मुताबिक हम साया बन जाए ना, हम साया, हम साया कहते हैं 7 घर इधर, 7 घर इधर, 7 घर सामने, 7 घर पीछे। हर कोई अगर नबी पाक के फरमान के मुताबिक हम साया बन जाए तो दुनिया में कोई दुख ना बचे। जब हम साये को कोई मदद पड़नी है तो दूसरे ने पहुंचना है ना कि हम साया।
किसी को मरते हुए तू बचाएगा तो तुझे मरते हुए वो बचाएगा। उसके घर आज चूल्हा नहीं जला तो तूने जा जलाया है, कल तेरे घर चूल्हा नहीं जला तो वो आके जलाएगा। आज वो बीमार है तो तू जाएगा उसकी तीमारदारी के लिए, तो कल तू बीमार है तो वो आएगा तीमारदारी के लिए। आज तेरे घर कुछ दुख है तो वो तेरे दुख मिटाने आएगा, कल उसके घर दुख है तो तू उसका दुख मिटाना जाएगा। इसको कहते हैं हम साया, और इस्लाम ने हम सबको हम साया बनाया है। और यही हजूर ने फरमाया कि तेरे रवैये से नजर आए कि तू हम साया है, तेरे रवैये से नजर आए कि तू अमीन है, तेरे रवैये से नजर आए कि तू सच्चा है, तब तो तू कामिल ईमान वाला है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मेरी दुआ है कि मेरे इस टूटे फूटे अल्फाज को कबूल फरमाए। को आलिम तो हूँ नहीं मैं, लेकिन जो भी अपने पीर के सदक़े से जो कुछ गुजारिशात कर दी हैं, इस नीयत से की हैं कि शायद किसी के पल्ले पड़ जाए, और अच्छी खलूस और नीयत से की है। अल्लाह ताला शायद इस बोलने के सदक़े मेरे गुनाह माफ़ फरमाए, और सुनने के सदक़े आपके गुनाह माफ़ फरमाए। आप भी यहाँ उसी का जिक्र सुनने आए और मैं भी उसी का जिक्र करने आए। नीयतों को देखे, जो जितने जितने कदम यहाँ आया, मैं यहाँ से देख रहा हूँ बड़े दूर दूर से लोग आए हुए हैं। अल्लाह ताला उनको सिला दे और उनकी मोहब्बत में इजाफा करे, और उनके हर कदम पर नेकी लिखी और हर कदम पर गुनाह माफ़ फरमाए। आए तो तेरे जिक्र सुनने के लिए हैं, तेरे नेकों की बात सुनने के लिए आए हैं, तेरे महबूब का जिक्र सुनने के लिए आए हैं। जितने स्याहकार हैं यहाँ आकर तौबा करके बैठे तेरा जिक्र करने हैं। आज अल्लाह अपनी रहमत से और बरकत से हमें ऐसा कर दे जैसे आज माँ के पेट से पैदा हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सिराते मुस्तकीम पर कायम रखे और पूरी ज़िंदगी इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा नसीब फ़रमाए, हजूर की मोहब्बत हमें अता फ़रमाए, इश्क अता फ़रमाए। हमारे कौल और फ़ेल और रवैयों से शरीयत नज़र आए, और हमें हकीकी मानों में अपने अमल से आशिक़ रसूल नज़र आएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी नासिर हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।